गुड आफ्टरनून ऑल। फिर से एक बार प्रोग्रेसिव वेव पढ़ लेते हैं क्योंकि डेरिवेशन बेस्ड थी चीज़ें और इसके बाद फॉर्मूले भी कई आते हैं और न्यूमेरिकल भी मिलता है इस पे, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए आप। मैंने आपको प्रोग्रेसिव वेव बताया था बेटा। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? ऐसी वेव होती है जो मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती हैं, उसको हम प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं। अगर प्रोपगेशन के दौरान अगर वेव मीडियम में ट्रैवल कर रही है, अगर प्रोपगेशन के दौरान मीडियम के पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, तब हम इन प्रोग्रेसिव वेव को बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव बोलते हैं। वही मैंने लिखा है कि इफ़ ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव के प्रोपगेशन के दौरान अगर मीडियम के पार्टिकल कैसा मोशन करते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, देन दिस प्रोग्रेसिव वेव बिकम्स प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ठीक, अब हमको क्या करना है? जो डेरिवेशन करना है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि किसी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम में कंप्लीट वेव को मैंने मेंशन किया है। देखिए यहाँ पे कंप्लीट वेव है, यहाँ पे आधी वेव हुई, यहाँ पे कंप्लीट वेव बनती है और इस कंप्लीट वेव की लेंथ को मैंने लैम्डा से मेंशन किया है। ठीक, और ये जो वेव है ये प्लस एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, ट्रैवल कर रही है, ये वाई एक्सिस है। और आपको पता है कि इस प्लस एक्स एक्सिस पे बहुत सारे पार्टिकल होंगे और हमको पता है जैसे ही किसी पार्टिकल को एनर्जी मिलती है तो वो पार्टिकल क्या करता है? अपनी मेन पोजीशन से ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। तो इस प्लस एक्स एक्सिस पे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, जैसे ही एनर्जी मिलेगी इन पार्टिकल्स को ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हमको पता है कि देखिए मैंने क्या किया है, एक वेव को जो है एक एनर्जी को मैंने x इजिकल टू 0 से भेजा है और x इजिकल टू 0 पे मैंने एक पार्टिकल को भी बैठाया है जिसका नाम q है। जैसे ही इस q पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी पा के ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो जाएगा? मैक्सिमम इतना दूरी डिस्प्लेस हो जाएगा। और इसी x एक्सिस पे मैंने पार्टिकल p जो है मेंशन किया है और इसी पार्टिकल p के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखना है। तो ये पार्टिकल p को जैसे ही एनर्जी मिलेगी, ये पार्टिकल p भी क्या करेगा? अपनी मेन पोजीशन से ऑसिलेट कर जाएगा। कितना मैक्सिमम दूरी ऑसिलेट करेगा? ये जो है मान लेते हैं ये स्मॉल x डिस्टेंस क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। ये दूरी को मैंने क्या कहा है? स्मॉल x। अब आपको पता है, और इस पार्टिकल p की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? वो स्मॉल z है। अब आपको पता है इस पार्टिकल p के लिए आप डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख पाएंगे, या पहले इस q पार्टिकल के लिए आप डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख लीजिए। तो इस q पार्टिकल के लिए हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखेंगे। ये मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो रहा है? ये मैक्सिमम इतना डिस्प्लेस हो रहा है। इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? प्लस a। तो हम लोग लिख लेते हैं, तो x इजिकल्स टू a साइन ओमेगा t, क्योंकि इसका इनिशियल फेज 0 है इसलिए मैंने क्या किया? x इजिकल्स टू a साइन ओमेगा t। ठीक है, अब इस p पार्टिकल के लिए तो मैंने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर पार्टिकल q एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, नॉट t इजिकल टू 0, t इजिकल टू 0 पे नहीं, किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम t पे, किसी इंस्टेंट पे मीन्स किसी टाइम t पे मैंने इस q पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा है x इजिकल टू a साइन ओमेगा t। अब आपको बताना ये है कि जैसे ही डिस्टर्बेंस p पार्टिकल पे पहुंचेगा तो ये p पार्टिकल भी अपनी मेन पोजीशन से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अब आपको बताना ये है कि p पार्टिकल पे जो एनर्जी है, ये p पार्टिकल पे जो डिस्टर्बेंस है कितने टाइम पे पहुंचा है, या ये कह सकते हैं कि p पार्टिकल कितने देर के बाद जो है ऑसिलेट करेगा, कितने टाइम लेगा ऑसिलेट। मीन्स ये हुआ कि हमको ये फाइंड करना है कि p पार्टिकल कितने टाइम के बाद ऑसिलेट करेगा। ये पार्टिकल तो आपका किसी इंस्टेंट t पे क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर गया, यहाँ तक ऑसिलेट किया मैक्सिमम। अब ये बताना है कि कितने इंस्टेंट पे, कितने टाइम के बाद ये पार्टिकल क्या करेगा? p ऑसिलेट करेगा। तो देखिए दूरी यहाँ से यहाँ तक z है और टाइम जो है t, कितने इंस्टेंट पे आपको बताना है कि ये पार्टिकल जो है ऑसिलेट करेगा, कितना टाइम लेगा। अगर वेव की वेलोसिटी v है तो कितना टाइम लेगा? t इजिकल टू क्या होता है? हमको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? इस पार्टिकल p की डिस्टेंस कितना है? z, और वेलोसिटी कितनी है? v है। तो इसका मतलब कि z बाई वी टाइम के बाद ये पार्टिकल क्या है? ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, या z बाई वी टाइम के बाद
इस पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी और एनर्जी पाके ये फ़ौरन ऑसिलेट करने लगेगा। तो z बाई वी टाइम के बाद ये पार्टिकल p का क्या करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो इस पार्टिकल p के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अब हम लोग लिखें। तो q के लिए हमने q पार्टिकल के लिए हमने किसी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा x इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी। अब पार्टिकल p के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखेंगे और पार्टिकल p कितना देरी के बाद ऑसिलेट करेगा, x z बाई वी टाइम के बाद ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ऑसिलेट करेगा, मैक्सिमम x डिस्टेंस ऑसिलेट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर पार्टिकल p एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा और t की जगह क्या कर लेंगे हम लोग, रिप्लेस कर देंगे t माइनस एक्स बाई या z बाई v। ये दूरी z है तो इसीलिए z बाई वी। क्यों t माइनस जेड बाई वी, क्योंकि z बाई वी टाइम के बाद ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, इसीलिए हमने t की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, t माइनस जेड बाई वी। तो t माइनस जेड बाई वी। तो ये हमने क्या लिख लिया, हमने p पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख लिया, x इजिकल टू ए साइन ओमेगा t माइनस जेड बाई वी। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। x इजिकल टू क्या हो जाएगा, a साइन, अंदर ओमेगा का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई वी इंटू जेड। तो x इजिकल टू क्या मिल जाएगा, a साइन ओमेगा t माइनस, और ओमेगा बाई वी को आप लिख दीजिए ओमेगा की जगह 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन वी इंटू जेड। इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो x इजिकल टू क्या मिल जाएगा, a साइन ओमेगा टी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यू बाई वी की जगह क्या लिख सकते हैं, न्यू बाई वी की जगह 1 अपॉन लैम्डा। आपको बताया गया क्लास में, देख लीजिए क्यों, क्योंकि हमको पता है v इजिकल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है। तो फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी बराबर 1 अपॉन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा जेड, ठीक। और 2 पाई भी है ना, इधर देखो 2 पाई भी था ना, तो 2 पाई इंटू जेड अपॉन लैम्डा, और 2 पाई बाई लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा की जगह लिख देंगे k इंटू जेड। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। तो ये जो x वाली दूरी होगी किसके बराबर होगी, ये वाली दूरी, ये दूरी होगी a साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, ठीक है। क्या किया मैंने, देखिए ओमेगा का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ओमेगा टी और ओमेगा बाई वी इंटू जेड, और ओमेगा की जगह 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिखा है और वी अपना एज इट इज़ था, और न्यू अपॉन वी की जगह मैंने लिख दिया है 1 अपॉन लैम्डा। तो 2 पाई बाई लैम्डा इधर बचा और इंटू जेड, और 2 पाई बाई लैम्डा की जगह मैंने क्या लिखा है, के बराबर होता है ना 2 पाई बाई लैम्डा, प्रोपगेशन कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक इक्वेशन, ये मिल गया। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें, और x इजिकल टू ए साइन, ठीक है, ए साइन ओमेगा की जगह आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी स्मॉल टी माइनस के की जगह 2 पाई बाई लैम्डा इंटू जेड। तो क्या मिल जाएगा,